मेरा नाम देवेंद्र सिंह है जी। देवेंद्र जी, आप अमेरिका गए थे, किस तरह की आपकी जर्नी रही? कब गए थे आप अमेरिका यहाँ से हिंदुस्तान से? जर्नी का ना पूछो, जर्नी कैसी रही। जर्नी बहुत बैड रही है। कब गए थे आप यहाँ? मैं यहाँ से 29 नवंबर गया था जी। कहाँ पर? यहाँ से थाईलैंड गए थे, जी। थाईलैंड से वियतनाम, वियतनाम से चाइना, चाइना से सल्वाडोर गए थे। सल्वाडोर में फिर क्या हुआ आपके साथ? सल्वाडोर पे जाके हम वहाँ पे 2 दिन रुके, तो वहाँ पे उन्होंने पैसों की डिमांड की हमसे। कितने? जो माफिया था वहाँ का, जो हमें लेके गया था आगे। जी जी। तो वहाँ पे हमने कुछ जितने पैसे उन्होंने बोले हमने प्रोवाइड करवाए उनको। तो उसके बाद में फिर वो आगे हमें 2 दिन वहाँ पे रोक के फिर ग्वाटेमल के लिए ले गए। तो फिर हम वो ग्वाटेमल उन्होंने 2 दिन रखा हमें। तो जैसे जैसे वो नज़दीक लेते गए वैसे वैसे वो अपनी पेमेंट की डिमांडें करते रहे। तो फाइनल फिर वो मैक्सिको ले गए। तो मैक्सिको में जो उनकी पेमेंट सारी रुकी हुई थी, तो उन्होंने हमारे से वो पेमेंट ली, तो हमें फिर बॉर्डर क्रॉस करवा दिया वहाँ से। टोटल कितना पेमेंट आपने? 40 लाख रुपए दिया है जी। कहाँ ये पेमेंट आपने मुहैया कराया था? ये हरियाणा में करवाया जी हमने मुहैया। आपके परिवार ने कैश लिया था? हाँ, ये कैश लिया है। उसके बाद फिर आपको बॉर्डर किस तरह क्रॉस किया गया? बॉर्डर वहाँ पे 15 फुट ऊंची फेंसिंग लगी हुई है जी, लोहे की। अमेरिका की? हाँ जी, बाउंड्री है। तो एक तरफ अमेरिका की लगी हुई है, एक तरफ मैक्सिको की लगी है। 2 बाउंड्रियाँ, बीच में उनका रास्ता है जो बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए घूमते हैं। जी। तो मैक्सिको से क्रॉस करना पड़ता है, जो मैक्सिको वाली फेंसिंग है। तो वो लोहे की सीढ़ी बनाई हुई है उन्होंने सरियों की, तो उससे क्रॉस करवाते हैं वो डोंकर के बंदे जो होते हैं, माफिया वाले। तो उधर से चढ़ के उधर उतर जाते हैं। तो आगे बॉर्डर पेट्रोलिंग वाले अगर तो पास में है कहीं, तो अपने आप आ जाएंगे लेने के लिए। तो नहीं है तो आप उनको 911 पे कॉल करेंगे तो आपको 5 मिनट में आगे उठा लेंगे वहाँ से। फिर जब आप आर्मी के हाथ चढ़े तो फिर किस तरीके से उन्होंने रखा आपको? उन्होंने हमसे कोई मतलब आर्मी ने गलत नहीं बोला हमें। वो अपने कैंप में ले गए जो वहाँ पे वो रखते हैं। वहाँ पे उन्होंने जाके हमारे फिंगर वगैरह करवाए। तो हमारी कुछ इंक्वायरी जो ऑनलाइन इंक्वायरी है वो की। जैसे मान लो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है इनका कोई इंडिया में, वहाँ से भाग के क्राइम करके तो नहीं आए, उस चीज़ को वो चेक करते हैं। फिर उन्होंने हमें एक कैंप में डाल दिया जो उनका रूम बना हुआ था। वहाँ पे एसी वगैरह चलता है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। सिंगल कपड़ों में रहते हैं। मान लो आप, आपको सिंगल कपड़े ही पहनने के लिए दिए जाएंगे। तो वहाँ पे बहुत ही यातनाएं आती हैं। खाने के लिए नहीं देते हैं, कुछ हल्का फुल्का ही देते हैं खाने के लिए कि जैसे आदमी बस जी सके। भरपेट कुछ नहीं मिलता है। फिर इंडिया रिपोर्ट करके किस तरह लाया गया? फिर इंडिया के लिए डिपोर्ट की उन्होंने। वहाँ से कोई प्रक्रिया नहीं की। वहाँ से तो ऐसे लेके आए कि हमको जैसे कोई कंट्री हमें चोरी से निकाल रही है वहाँ से, कि इनको कहीं रफा दफा करना है। बेड़ियाँ लगाई गई? बेड़ियाँ लगाई गई, पैरों में भी हाथों में भी बेड़ियाँ लगा के ले आए गए। उसके बाद फिर वहाँ से अमृतसर लाया गया? हाँ, वहाँ से 2 तारीख में हम चले थे, तो हमें 5 तारीख में यहाँ पे छोड़ा गया है। कितने लोग थे आप लोग? 104 लोग थे इंडियन। जिन कैंपों में आपको रखा गया था, जो माफिया के कैंप थे जिन्हें 40 लाख रुपए आपने दिए हैं, और भी कितने लोग? माफिया के कैंप नहीं है। माफिया तो अपने घरों में रखते हैं। मान लो जैसे 10 बंदे गए उनके पास में गए, तो 10 बंदों को 4 दिन रखेंगे, 5 दिन रखेंगे। वो तो आगे निकालते रहते हैं, वो नहीं रोकते हैं। वो तो जो इनके US आर्मी वालों के कैंप है, जो इन्होंने अपने कैंप बना रखे, वहाँ पे US के लोग रखते हैं, सरकार रखती है वहाँ पे। इनके काफी कैंप हैं। मान लो ये तिजवाना सैन डिएगो में कैंप है, टेक्सास में है, और इनके जैसे जैसे बॉर्डर पड़ते हैं वहाँ पे सब जगह इनके कैंप बने हुए हैं। तो क्या लगता है 40 लाख रुपए देकर के आप अमेरिका से वापस आए हैं, क्या इस बीच में कहीं काम करने का मौका मिला? नहीं जी, नहीं, कहीं काम करने का मौका नहीं मिला। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं स्कूल पास हूँ जी। क्या सोच कर गए थे यहाँ से? क्या काम आप अमेरिका में करेंगे? जी, काम यही था कि कोई जाके वहाँ पे यहाँ स्टोर में काम करेंगे, जब तक लाइसेंस वगैरह अप्लाई करेंगे ड्राइवरी का, तो उसके बाद में ट्रक वगैरह पे काम कर लेंगे, ट्रक्स वगैरह चलाने के लिए जी था। अब दोबारा सोच जाने की किसी देश में? नहीं, जब तो हिम्मत ही नहीं जाने के लिए। अमेरिका ने जो ये कदम उठाया है डिपोर्ट का, क्या सही समझते हैं आप? नहीं जी, बहुत गलत कदम है उनका। पहले उन्होंने आदमी बुलाए यहाँ से काम करने के लिए, अब उनको पीछे भगा रहे हैं। तो आप लोग जो गए थे, ये इलीगल तरीका है? क्या यही एक तरीका है वहां जाने के लिए? नहीं, ये है तो अनलीगल तरीका है, पर तरीका जो उनका वैसा तरीका उसको फॉलो नहीं कर सकते हम। उनके जो रूल नहीं फॉलो कर सकते हम जितने। इसलिए इलीगल ही अपनाना? हाँ, यही अपनाना पड़ता है। ज्यादातर लोग इलीगल ही जाते हैं? ज्यादा इसी से जाते हैं जी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है जी। देवेंद्र जी, आप अमेरिका गए थे, किस तरह की आपकी जर्नी रही? कब गए थे आप अमेरिका यहाँ से हिंदुस्तान से? जर्नी का ना पूछो, जर्नी कैसी रही। जर्नी बहुत बैड रही है। कब गए थे आप यहाँ? मैं यहाँ से 29 नवंबर गया था जी। कहाँ पर? यहाँ से थाईलैंड गए थे, जी। थाईलैंड से वियतनाम, वियतनाम से चाइना, चाइना से सल्वाडोर गए थे।
सल्वाडोर में फिर क्या हुआ आपके साथ? सल्वाडोर पे जाके हम वहाँ पे 2 दिन रुके, तो वहाँ पे उन्होंने पैसों की डिमांड की हमसे। कितने? जो माफिया था वहाँ का, जो हमें लेके गया था आगे, जी जी। तो वहाँ पे हमने कुछ जितने पैसे उन्होंने बोले हमने प्रोवाइड करवाए उनको। हम्म, तो उसके बाद में फिर वो आगे हमें 2 दिन वहाँ पे रोक के फिर ग्वाटेमल के लिए ले गए। हम्म, तो फिर हम वो ग्वाटेमल उन्होंने 2 दिन रखा हमें। हम्म, तो जैसे जैसे वो नज़दीक लेते गए वैसे वैसे वो अपनी पेमेंट की डिमांडें करते रहे। तो फाइनल फिर वो मैक्सिको ले गए। तो मैक्सिको में जो उनकी पेमेंट सारी रुकी हुई थी, हम्म। तो उन्होंने हमारे से वो पेमेंट ली, तो हमें फिर बॉर्डर क्रॉस करवा दिया वहाँ से। टोटल कितना पेमेंट आपने 40 लाख रुपए दिया जी। कहाँ ये पेमेंट आपने मुहैया कराया था? ये हरियाणा में करवाया जी हमने भैया। आपके परिवार ने कैश लिया था? हाँ, ये कैश लिया है। उसके बाद फिर आपको बॉर्डर किस तरह क्रॉस किया गया? बॉर्डर वहाँ पे 15 फुट ऊंची फेंसिंग लगी हुई है जी, लोहे की। अमेरिका की? हाँ जी, बाउंड्री है। तो एक तरफ अमेरिका की लगी हुई है, एक तरफ मैक्सिको की लगी है। 2 बाउंड्रियाँ बीच में उनका रास्ता है जो बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए घूमते हैं। जी। तो मैक्सिको से क्रॉस करना पड़ता है, जो मैक्सिको वाली फेंसिंग है। तो वो लोहे की सीढ़ी बनाई हुई है उन्होंने सरियों की, तो उससे क्रॉस करवाते हैं वो डोंकर के बंदे जो होते हैं, जी माफिया वाले। जी। तो उधर से चढ़ के उधर उतर जाते हैं। तो आगे बॉर्डर पेट्रोलिंग वाले अगर तो पास में है कहीं, तो वो अपने आप आ जाएंगे लेने के लिए। तो नहीं है तो आप उनको 911 पे कॉल करेंगे, तो आपको 5 मिनट में आगे उठा लेंगे वहाँ से। फिर जब आप आर्मी के हाथ चढ़े तो फिर किस तरीके से उन्होंने रखा आपको? उन्होंने हमसे कोई मतलब आर्मी ने गलत नहीं बोला हमें। वो अपने कैंप में ले गए जो वहाँ पे वो रखते हैं, वहाँ पे उन्होंने जाके हमारे फिंगर वगैरह करवाए। तो हमारी कुछ इंक्वायरी जो ऑनलाइन इंक्वायरी है वो की। जैसे मान लो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है इनका कोई इंडिया में, वहाँ से भाग के क्राइम करके तो नहीं आए, उस चीज़ को वो चेक करते हैं। फिर उन्होंने हमें एक कैंप में डाल दिया जो उनका रूम बना हुआ था। वहाँ पे एसी वगैरह चलता है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। सिंगल कपड़ों में रहते हैं, मान लो आप, आपको सिंगल कपड़े ही पहनने के लिए दिए जाएंगे। तो वहाँ पे बहुत ही यातनाएं आती हैं। खाने के लिए नहीं देते हैं, कुछ हल्का फुल्का ही देते हैं खाने के लिए कि जैसे आदमी बस जी सके। भरपेट कुछ नहीं मिलता है। फिर इंडिया रिपोर्ट करके किस तरह लाया गया? फिर इंडिया के लिए रिपोर्ट की उन्होंने, वहाँ से कोई प्रक्रिया नहीं की। वहाँ से तो ऐसे लेके आए कि हमको जैसे कोई कंट्री हमें चोरी से निकाल रही है वहाँ से, कि इनको कहीं रफा दफा करना है। बेड़ियाँ लगाई गई? बेड़ियाँ लगाई गई, पैरों में भी हाथों में भी बेड़ियाँ लगा के ले आए गए हैं। उसके बाद फिर वहाँ से अमृतसर लाया गया? हाँ, वहाँ से 2 तारीख में हम चले थे, तो हमें 5 तारीख में यहाँ पे छोड़ा गया है। कितने लोग थे आप लोग? 104 लोग थे इंडियन। जिन कैंपों में आपको रखा गया था, जो माफिया के कैंप थे जिन्हें 40 लाख रुपए आपने दिए हैं, और भी कितने लोग? माफिया के कैंप नहीं है, माफिया तो अपने घरों में रखते हैं। मान लो जैसे 10 बंदे गए उनके पास में गए, तो 10 बंदों को 4 दिन रखेंगे, 5 दिन रखेंगे, वो तो आगे निकालते रहते हैं, वो नहीं रोकते हैं। वो तो जो इनके US आर्मी वालों के कैंप है, जो इन्होंने अपने कैंप बना रखे, वहाँ पे US के लोग रखते हैं, सरकार रखती है वहाँ पे। इनके काफी कैंप हैं। मान लो ये तिजवाना सन डियागो में कैंप है, टेक्सिस में है, और इनके जैसे जैसे बॉर्डर पड़ते हैं वहाँ पे सब जगह इनके कैंप बने हुए हैं। तो क्या लगता है 40 लाख रुपए देकर के आप अमेरिका से वापस आए हैं, क्या इस बीच में कहीं काम करने का मौका मिला? नहीं जी, नहीं, कहीं काम करने का मौका नहीं मिला। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं स्कूल पास हूँ जी। क्या सोच कर गए थे यहाँ से? क्या काम आप अमेरिका में करेंगे? जी, काम यही था कि कोई जाके वहाँ पे यहाँ स्टोर में काम करेंगे, जब तक लाइसेंस वगैरह अप्लाई करेंगे ड्राइवरी का, तो उसके बाद में ट्रक वगैरह पे काम कर लेंगे, ट्रक्स वगैरह चलाने के लिए जी। था। अब दोबारा सोच जाने की किसी देश में? नहीं, जब तो हिम्मत ही रही जाने के लिए। अमेरिका ने जो ये कदम उठाया है डिपोर्ट का, क्या सही समझते हैं आप? नहीं जी, बहुत गलत कदम है उनका। पहले उन्होंने आदमी बुलाए यहाँ से काम करने के लिए, अब उनको पीछे भगा रहे हैं। तो आप लोग जो गए थे, ये इलीगल तरीका है? क्या यही एक तरीका है वहां जाने के लिए? नहीं, ये है तो अनलीगल तरीका है, पर तरीका जो उनका वैसा तरीका उसको फॉलो नहीं कर सकते हम। उनके जो रूल नहीं फॉलो कर सकते हम जितने। इसलिए इलीगल ही अपनाना? हाँ, यही अपनाना पड़ता है। ज्यादातर लोग इलीगल ही जाते हैं? ज्यादा इसी से जाते हैं। मैं गया था जी 7 अगस्त में, दिल्ली से उठा था मैं, उतरा थोपियन से गए सीधा ब्राज़ील फिर मैंने सैलम ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये मतलब बढ़िया देश था। फिर हम सैलम ला के उठे रहे ब्राज़ील में 1 महीना के बाद फिर मैं चला, फिर मैं बस में ट्रैवल किया, आगे से आगे बस में ट्रैवल करते करते पहले गए हम ब्राज़ील से पेरू देश में रहे। पेरू देश वाले ने हमें, वहाँ पुलिस वाले ने हमको पकड़ लिया था। थाना में रहे हम 3 दिन थाना में बढ़िया से व्यवहार कराया, खाना पीना दिया बढ़िया अच्छा। हमारे तरफ दे दिया कंट्री आउट।
फिर हम अगले देश में बग गए, फिर हम बग गए कोलंबिया देश में। फिर हम मेडलिन रहे 1 महीना मेडलिन रहने के पास। फिर हम और घूमे फिरे, घूमते फिरते अपने और मेडलिन देश में रहे शहर में। फिर उन्हें जाने के बाद हम गए नकोकली रहे 2 महीने वहाँ पर रहे, खाया पिया अपना एंजॉय किया, और क्या काम था। फिर वहाँ पर जाने से पहले फिर हम गए फिर पनामा जंगल में, किश्ती लगी हमारी 3-2.5 घंटे की किश्ती थी। 2.5 घंटे में किश्ती में गए, जाने के बाद हमें पनामा में एंटर हो गए। पनामा में हम चले 3 दिन पैदल। पनामा में कोई घबराने वाली बात तो कोई नहीं, कुछ भी कोई दिक्कत बात नहीं। 3 दिन। कितने किलोमीटर एक दिन में? 30 किलोमीटर। तो आप जंगल में थे तो खाने पीने का क्या था मन? खाने पीने का हम साथ में रहे थे। अच्छा, हम्म, क्या था खाने पीने में? खाने पीने का हम फल फ्रूट साथ में रहे थे, और अपना ये चावल चूल रहे थे साथ में ही। तो वो डोंकर में दिए थे या कैसे? नहीं, डोंकर ले रहे थे हम भी, ले साथ में ले रहे थे, साथ में ले रहे, छोटा स्टोव ले रहे थे। स्टोव में अपना जलाया, चावल बनाए, खा लिया, अपना रात को सो गए। बरसात वगैरह में कैसे आप? बारिश तो हुई थी, वो जो नहीं कैंप होते हैं वो वाटर प्रूफ हैं, उसमें पानी नहीं भरता। ओके रहा, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है। 3 दिन रहे, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद फिर हम रात में सो गए, फिर घोड़े आ गए। घोड़े में गेम घोड़े ले लिया मैंने किराए पे, घोड़े में चल के आगे बग गए घूमते फिरते। फिर हमने पनामा एंटर कर दिया, वहाँ ले जंगल पार कर दिया। फिर जंगल पार करके मैंने चौंकी नाले में फिर पकड़ लिए। पनामा ने फिर मरते कंट्री आउट फिर दिया, वहाँ हम छोड़ दिए ओंडर के दूसरा देश तो है यू नाम वो देश संगे आप लोग देश से नाम है जादू को नहीं और कुछ बड़ी बात नहीं है। ओंडर से एंट्री होगी हमारी, ओंडर साड़ा ने फिर मरते फिर कंट्री आउट दिया अगला देश का। फिर हम पहुँच गए जी निकारागुआ रहे माँ में 4 दिन। उड़े खाया पिया अपना रहे, उड़े कोई दिक्कत की बात नहीं थी। फिर निकारागुआ से हम गए फिर ग्वाटेमाला गए, ग्वाटेमाला रहे, फिर बस में चले जी हम 2 दिन रात, पूरी रात पूरा दिन रात पूरा गए। हम गए और है मैक्सियो एंटर हो गए। मैक्सियो में रहे जी हम 2 महीने अपना खाया पिया अपना रहे, अपना कोई दिक्कत घबराने की दिक्कत नहीं आई। फिर हम गए 24 जनवरी, फिर हम अमेरिका में चले गए थे। अमेरिका में चलने के बाद फौजियों ने दरवाज़ा खोल दिया, मतलब गेट वाला, भैया तो अंदर हम अंदर एंटर हो गए। फौजियों ने ठहका हम कैंप में गेट दिए। उन्होंने कैसे खोला, क्यों खोला? क्या आपने कोई इमरजेंसी खोल दिया था? नहीं, जब मैं बॉर्डर क्रॉस कर रहे था अमेरिका में एंटर होने थे, फौजियों ने दरवाजे खोल दिए। भैया वो चोट पेट खाएंगे, दोबारा कूद देंगे, उनके आप दरवाजे खोल दिए। ठीक। हम अंदर बढ़ गए, अंदर में बैठ के हमारी तलाशी ली, चेकिंग करी, हम ठीक थे, सेफ थे। फिर हमने ले गए गड्डी में, हम जाए सीधे कैंप में जाके गेट ना चौंकी थी ना वो कैंप था। 9 दिन रखे, ना सोने दे ना भूखे मारे, खाने ने दिया क्या दिया खाने में? एक सेब, एक चिप्स का पैकेट, अच्छा, बस ये खाना दे कर दे और कुछ नहीं। टोस्टर करके तो जाता है। टोस्टर में क्या करते थे? बस जो सोने लग गए रुक के मान लग जाएंगे जाके, उठो भाई नो कर गिनती होगी, उन्हें मतलब माइक बजा दे वहाँ, ना सोने दिया ना उठने दिया। फिर दिन में 3 टाइम नुमाया करते वो बनाओ, कोई ठंडा पानी में नवा दिया, कोई गर्म में नवा दिए। मैं टोच रखे पूरा, एक मतलब सिल्वर रंग की थी पन्नी, वो उड़ने के लिए दे करते। उड़ने के बाद मतलब भैया सो जाएंगे, नींद चाण लग गई फिर ऐठा देंगे, चलो भाई तुम्हारी गिनती होगी, बाहर कट देंगे, कोई भीतर कोई बाहर कोई भीतर, 4 बार सफाई करे करते कमरा की। फिर हमारा ला दी थी हथकड़ी, भाई थाने रिलीज करांगे, दूसरा कैंप में ले जाएंगे। मैं ठीक है जी, हमारा हथकड़ी लाने साथ वहाँ डिपोट मारे हम भाई, ना हमारे वही बयान ना हमारे बयान हुए, कुछ भी नहीं हुआ तुम्हें। फिंगर मारे लेकर ने और सीधे मैं तो जहाज में लेके, मैं जो फौजी वाला जहाज नहीं कर लो बड़ी शिप, उसमें चढ़ा के फिर मैंने तमाम तारे एयरबेस पे, जो अमेरिका एयरबेस है, उड़ा में तैर के न उड़ा मार तैर लगे गाय का मीट बीफ दिन हमने ये एयरबेस ओया तो ऐसा कोई वैसा मैं तो पक्की बताई उनती वही करे ओया कोई वो आइलैंड रुके पर बीफ बाफ देने लगे खाओ, माना कर दी हड़ताल, हमने नहीं खाया, सोचा बंदे ने हड़ताल कर दी।
फिर हमारे लिए फिर वेज खाना ले आए, चावल चूवल ले आए। और तो ये हड़ताल आपने जहाज में किया? नहीं, कैंप में, कैंप में? जो एयरबेस नहीं, जो एयरबेस कैंप उनका अमेरिका का, अच्छा उसमें अच्छा। मनोहर हड़ताल के नाम नहीं खाते भाई यू मान तो ये कब किया, जब आपको डिपोर्ट करने वाले थे वो लोग, या कब? डिपोर्ट तो अमेरिका का ली थे, जात में लेके बैठे मैंने, अच्छा और हमारे कागज कुछ तैयार होंगी एयरबेस में करे, अच्छा एयरबेस में कागज तैयार कर रखे हैं। फिर मैं हमारा हथ कड़ी ला रखी थी, पैरा में भी और हथ में भी, ना बोलने दिए थे, मान गाली ग्लोज कर रहे थे, अमेरिका की जो मिलिट्री गाली ग्लोज कर रही थी आप लोगों के साथ? हमारे साथ। मैं तो समझ में थी, इंग्लिश में बात कर रहे थे, जो बच्चे पढ़े लिखे थे वो बोल रहे भाई गाली दे रहे हैं। फिर उनका अफसर आया, अफसर ने उतैनिया, फिर हमारा मतलब बुआर तो सही रखे वहाँ अफसर ने, मतलब अमरीका ने ठीक थे। फिर मैं उड़ता चक्कर ने, फिर मैं पूरा ले आए कि यू जापान का यू एयरबेस है, उड़ता है तारे। फिर उड़ा तरने के बाद फिर मैं सीधे अमृतसर एंटर कर दिए, अच्छा। अमृतसर तैर दिए। तो जब आप जहाज में आपको बिठाया गया, हाथ कड़ियाँ लग रही थी, तो क्या खाने को दिया गया? बस चिप्स दे रहे थे बस, मैंने ना भूखा रखा है ना मरने दे मैं, तो खाना कैसे खाए जब हाथ कड़ियाँ लग रही थी? बस मजबूरी थी, क्या करे, अच्छा, गर्दन नीचे करके? नू खा रहे थे, खाना पड़ा था, क्या कर दे, खाने तो पड़ेगा, नहीं भूखे मरो। ना तिल खोल नहीं, जो पेशाब सूप करने जाओ दे, ना मैंने टॉयलेट करना जाओ से, ना उसमें हथेली खोल ऐसे ही करना पड़ा था। कितने घंटे रहे आप लोग जहाज में? माँ मुझे 51 घंटे रहे हैं जहाज में। 51 घंटे? हाँ, मतलब कैट बैठ के मतलब 51 घंटे में कितनी बार खाना मिला? 51 घंटे में वैसे मतलब कोई 2 घंटे में दे दे सेब, कोई कुछ चिप्स ले दे दे, कोई पानी दे दे अपने पीने वास्ते। टॉर्चर किया, दूर लगे जहाज में टॉर्चर किया, इसी बात नहीं बज सुख शांति ले आई हैं। क्या टॉर्चर किया जहाज में, क्या किया? ना तो मतलब टॉयलेट जाने देवे, ना पेशाब करने देवे, अच्छा। अजय पानी नहीं पीवा, फिर पानी पियावन तक कहता है पानी पियो भाई, पीना पड़ा पानी भी, और क्या करा। फिर मैं जापान एयरबेस उतार दी जगह, पूरा मतलब टॉयलेट टाइट किया, मतलब घूमे फिरे अपने, बाहर लेकर देवे को नहीं, भीतर में कमरे में बंद रखा थे, हाथ कटी पाएगा नहीं क्यों ना, हमारी हाथ कटी खोली एक बार भी। तो जापान में आपको जहाज से बाहर उतारा गया था? उतारा नीचे, अच्छा। फिर जहाज में एंटर कर दिए हाथ कड़ी। फिर मैं जापान से उठे, फिर वहाँ कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे लगेंगे, 5 घंटे कर 51 घंटे वहाँ तो जहाज में रखे। फिर हम उड़े अमृतसर तारने से पहले जहाज में हमारी हथकड़ी खोल के रख दी अंदर, बोले भाई हम बिना हथकड़ी ले आए आपको, बस जहाज में हमारी हथकड़ी खोल दी। फिर हम बाहर अमृतसर तार दिए। तो आपको यहाँ भी हथकड़ी लगाई? नहीं, यहाँ कौन लगी हमारे, यहाँ हथकड़ी नहीं लगाई? जो अपने देश वाले ने, ये मिलिट्री वाले बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं, अच्छा। हमारे को खाना खवाया, रोटी सब्जी खवाई, बढ़िया सेवा करी है। जो कहने का मतलब है, मैंने पेट भर के बढ़िया खाना खवाया। वैसे क्या उम्मीदें थी आपको, आप गए उधर? बस उम्मीद की थी, घूमने फिरने गए थे अपने, रोजगार? बस कमाने वास्ते गए थे अपने, अच्छा। और क्या काम था जी हैं। अमन, जो आपके साथ फ्लाइट में बच्चे थे, महिलाएं थे, उनके साथ क्या व्यवहार था? उनके महिला को भी हथकड़ी लगा रखी थी, उसके माँ बाप को लगा रखी, बच्चे को नहीं हथकड़ी लगा रखी थी। बच्चे वैसे ही सही बैठे थे, बच्चे के माँ बाप में वैसे बैठे हुए थे, अच्छा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। कितने छोटे बच्चे थे? 5 साल के भी थे, 10 के भी थे, 12-13 साल के भी थे, और एक गुड़िया सारी 4 साल की भी थी। तो फिर उसकी माँ उसको कैसे बच्चों को रोक रही थी कुछ? बस रोक रहे थे, बच्चों में डरते बैठे थे बच्चे, क्या करे, अच्छा, डर के मारे? डर रहे सारे बैठे थे आराम से, पिस्टल पास्टल ले रहे थे वहाँ यहाँ अमेरिका वाले, जो फौजी वहाँ पिस्टल पास्टल ले रहे थे। वो देखा पिस्टल, डर तो लग गए, क्या करा वहाँ कहीं जहाज में मैं फेंक दे, कभी फायदा गया, हम तो बैठे हम भी डर दे, और क्या करा।